स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस जो फिजिक्स के टॉपिक हैं इनको आप अपने भाई बहनों को, दोस्तों को सब वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे जैसा आपको समझ में आ रहा है ऐसे ही उनको भी समझ में आएगा और उनके लिए भी इन वीडियो का लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठ तनाव। जब ये पृष्ठ तनाव आता है तो साथ में कई क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, जैसे कि पानी की बूंद गोल क्यों होती है। जैसा कि यदि हमने इसको क्या किया, इसको हमने क्या किया, ये इसकी जो बूंद आई वो गोल रही। शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो पानी को तो देखा है कि पानी की जो बूंद आती है वो गोल आती है। क्यों आती है? एक सेकंड आता है जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसको ही ले लें, ये हमने क्या किया, ये कुछ ऐसा है, इसको ये किया और इसको हमने क्या किया, इसके अंदर डिप करा दिया। जब इसको डिप कराते हैं तो ये क्या होता है, फैल जाता है। और जैसे इसको पानी से बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। क्यों भाई? इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए। या फिर आपने देखा होगा पानी के ऊपर कोई सुई को आप रखोगे, आराम से रखोगे तो पानी के ऊपर सुई भी स्थिर अवस्था में ऊपर तैरने लगती है। और अगर आपने थोड़ा उसको हलचल उत्पन्न की तो वो सुई पानी के अंदर डिप कर जाती है, डूब जाती है। क्यों? इन सभी का एक ही रीजन है, पृष्ठ तनाव। अगर पृष्ठ तनाव ना हो तो ये सब चीजें अपने अपोजिट चली जाती हैं। जैसा कि आप यहां पर एक फिगर भी देख रहे होंगे, एक कोई झाड़ू है, उसको क्या किया, पानी के अंदर डाला तो इसकी जो हर एक जो रेशा है वो दूर दूर हो गया। और जैसे क्या किया, इसको बाहर निकाला तो ये सिकुड़ गया। इन सब का एक ही कारण है, सरफेस या जिसको आप पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फ्लूइड वाले वीडियो में, कि किसी भी तरल की एक मुक्त सतह होती है। मुक्त सतह जैसे कहेंगे आपकी स्वतंत्र पृष्ठ की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि यदि हम इस बोतल की बात करें तो इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसमें दो चीजें भरी हैं, एक तो पानी है और दूसरी है हवा, क्योंकि हवा भी तरल है। शायद यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है कि हवा तरल कैसे, तो आप इसके पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हवा को हम लोग तरल क्यों कह रहे हैं। तो जब पानी भरा गया इसमें तो इसकी एक लेयर बनी हुई दिखाई दे रही होगी, परंतु हवा की लेयर दिखाई नहीं देती है। यही तो इनमें अंतर है, हवा और तरल में। बाकी दोनों के गुण, तरलता की या फ्लो की बात करें तो दोनों के गुण एक जैसे हैं। बहने की बात करें तो जैसे हवा बहती है वैसे पानी भी बह रहा है। ठीक है, तो यदि तरलता की बात करें, उसका स्वतंत्र पृष्ठ की बात करें तो इस पर एक पृष्ठ बना हुआ है। ठीक है, परंतु हवा का आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हवा कहां तक इसमें भरी है, यहां है, यहां है, यहां है, या कहीं पर भी बनी हुई है। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रवृत्ति होती है। हमने इसी पानी को क्या किया, एक गिलास के अंदर डाल दिया। ठीक है, गिलास के अंदर डाला तो यहां पर एक लेयर बन के तैयार हो गई, मतलब एक कोई ना कोई एक पृष्ठ आ गया। इसी पानी को हमने क्या किया, एक कोई गोल बर्तन है उसमें डाल दिया, तो देखा होगा आपने उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसी चौकोर बर्तन में रखा तो लेयर बन के तैयार हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि द्रव की एक स्वतंत्र पृष्ठ की प्रवृत्ति होती है। किसी भी, हमने पानी को क्या किया, ऐसे बर्तन में रखा तो पानी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहां पानी भर गया। हमने ऐसी जगह किसी भी लिक्विड को भरा तो इसकी जो स्वतंत्र पृष्ठ है यहां पर बन के आ जाएगा।
कहने का मतलब उसका जो द्रव का एक पृष्ठ, स्वतंत्र पृष्ठ की उसमें प्रवृत्ति होती है कि वो अपना खुद ब खुद एक स्वतंत्र पृष्ठ बना लेता है। साथ ही वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम संभव करने का प्रयास करता है, और साथ ही वो क्या करता है, अपने जो क्षेत्रफल है उसको कम करने का प्रयास करता है। या इसको आप समझ सकते हैं कि यह एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति कार्य करता है। मतलब जो आपने जब इसको यहां भर दिया किसी भी तरल को, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये कुछ यहां पर उठा होगा, किनारे पर कुछ तरल उठ जाता है। शायद आप इसको देख पाए, जब पानी को भरा गया तो ये सीधा नहीं है, किनारे पर थोड़ा उठा रहता है, यहां पर उठा होगा और यहां पर उठा होगा। तो इसकी जो लेयर होगी, जो स्वतंत्र पृष्ठ की बात करें, तो वो कुछ ऐसी होगी, यहां उठी होगी, यहां उठी होगी। ठीक है, ये कुछ इसकी ऐसी कंडीशन होगी, जो कि यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये क्या है, कुछ यहां से उठा हुआ है, कुछ यहां से उठा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सिकुड़ने की या इसकी जो झिल्ली की सिकुड़ने की एक प्रवृत्ति होती है। माना कि एक बर्तन है, बर्तन को आपने क्या किया, एक बर्तन आपने ले लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब इस बर्तन के अंदर एक लिक्विड भर दिया, मान लीजिए यहां तक ये पानी इसमें भरा हुआ, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें रेखा मान ली, एक रेखा है यहां पर, ये काल्पनिक रेखा, इसका नाम रख दिया ए और बी, ठीक है। मानक द्रव की मुक्त सतह पर एक काल्पनिक रेखा ए बी खींच दी, ए बी खींच दी। इस काल्पनिक रेखा ए बी के प्रति एकांक लंबाई पर, इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, या पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यह काल्पनिक रेखा के लंबवत व सतह के स्पर्शी होती है। यदि रेखा AB की लंबाई L है, तो इसकी जो लंबाई है ये मान ली यहां पर L, ठीक है, यहां से यहां तक रेखा है, रेखा की लंबाई है L, और इस पर यदि F बल लगाया जाता है तो हमारा जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव को डिनोट किया जाता है T से, T इक्वल टू F अपॉन L, L इसकी ये है और फोर्स इस पर लगाया गया, तो ये आ जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ में खींची गई काल्पनिक रेखा के, काल्पनिक रेखा यही तो खींची ए बी के प्रति एकांक लंबाई के लंबवत, प्रति एकांक लंबाई के लंबवत, लंबवत मतलब खड़े में, लंबवत लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो लंबवत परपेंडिकुलर बल यहां पर लग रहा है F, ठीक है, इसे कहते हैं आपके पृष्ठ तनाव। यदि इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। अगर इसके विमा की बात करें तो इसकी जो विमा होगी वो होगी ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, ये इसकी विमा हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख देंगे, ये हो गया इसका बेसिक फंडा। अब इसकी यदि हम बात करें कि डेली लाइफ में क्या है, तो व्यवहारिक दृष्टि से सरफेस टेंशन को आप कहां देख सकते हैं, जब किसी बुरुश को
जल में डुबोया जाता है। अतः इसको क्या किया, ये ब्रश था, इसको क्या किया, पानी के अंदर डिप करा दिया, तो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। और जब इसको बाहर निकाल तो ये सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि ये अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब ये क्या है कि जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होने का कार्य करेगा, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, ये सभी रेसे पास पास आ जाएंगे। तो ये इसका तरल का गुण होता है। इसके बाद एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये किस कारण से होते हैं, ये कारण होता है पृष्ठ तनाव का। अब सेकंड आता है कि यदि किसी इसके अंदर मान लीजिए इसी में एक सुई को रख दिया, ये यहां पर सुई रख दी, तो यदि हम इसको यहां से देखेंगे तो सुई क्या होगा, सुई के किनारे पर एक सरफेस टेंशन, अगर आप साइड से देखोगे तो ये पृष्ठ तनाव यहां पर उत्पन्न हो गया। ये सुई रखी हुई है तो ये जो लेयर है ये इसको क्या करेगी, तनाव खींचने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या है, वो सुई पानी के ऊपर तैरती रहती है। यह एक सिलाई मशीन करने वाली सुई को यदि सुविधा पूर्वक जल की मुक्त सतह पर रखा जाता है तो सुई नीचे डूबती नहीं है, वह जल के ऊपर तैरना प्रारंभ कर देती है। इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट आता है कि यदि आप द्रव की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं, जैसे कि यहां पर क्या किया है, ड्रॉप से जब पानी को टपकाते हैं तो इसकी भी एक बूंद गोल हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये विभिन्न टाइप के पृष्ठ तनाव है। या फिर मान लीजिए यहां पर क्या है कि एक ये पानी है और इसको आपने जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये साइड से कुछ झिल्ली जो है इसकी खींचने का प्रयास करती है, तो ये पृष्ठ तनाव हो जाता है। और डेली लाइफ में पृष्ठ तनाव के डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सरफेस टेंशन क्या है और इसका व्यवहारिक उदाहरण विद फिगर समझाइए। तो आप इन सभी चीजों को सरल और आसान भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सरफेस टेंशन को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। यदि आप प्रत्येक वीडियो को देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम एग्जाम में आप जो एग्जाम के टॉपिक हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।